नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल बाय एमडी धीवर पर। सो दोस्तों, आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो क्लास नंबर 10वां होने वाला है। और आज की क्लास का जो हमारा विषय रहने वाला है वो सामान्य ज्ञान रहने वाला है। और आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो भारतीय संस्कृति के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। और बौद्ध धर्म में ना एमसीक्यू सीरीज करेंगे, मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे हम लोग, ठीक है। तो आप लोगों को ना क्लास क्रमांक 9वां में ना बौद्ध धर्म का थ्योरी पढ़ा दिया था और उसके अलावा 6 से 7 प्रश्न करा दिया था। और उसी में से ही ना आप लोगों का कुछ कुछ जो प्रश्न है वो और बचा था। तो जितने भी प्रकार से प्रश्न इसमें पूछे जा सकते हैं, बन सकते हैं, उन तमाम प्रश्नों को हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे। और यकीन मानिए, जितना आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ केवल उतना ही पढ़िए सामान्य ज्ञान में। एकदम ही आप लोगों को डीप में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जो जो सिलेबस में है मैं सारा चीज़ को कवर कराते हुए चल रहा हूँ। और इस 3 से 4 महीने के दौरान ना आप लोगों का ना जितना भी इसमें टॉपिक है सारी चीज़ को मैं कवर करूँगा, ठीक है। केवल केवल जितना पढ़ा रहा हूँ उतना को पढ़िए, और जो पीडीएफ दे रहा हूँ ना उसको आप लोग मल्टीपल टाइम से क्या करो, रिवीजन करते हुए चलिए। तो ज़्यादा बेहतर रहेगा आप लोगों के लिए, और कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा इसके अलावा आप लोगों को, ठीक है। और जितना सारा चीज़ रहेगा वो तो मैं बताऊंगा आप लोगों को, जो जो इंपॉर्टेंट है वो नोट करने के लिए भी बोल रहा हूँ। तो उन सारी चीज़ों को नोट कर लीजिए। उसके अलावा इसका पीडीएफ दूंगा, उसका आप लोग क्या करना, 2 से 3 बार कम से कम पढ़ पढ़ करके रिवीजन कर लेना आप लोग, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले प्रश्न क्रमांक 7 जो है ना, आप लोगों को ना पिछले क्लास में, मतलब क्लास क्रमांक 9वां में आप लोगों को होमवर्क में दिया था ना। प्रश्न क्रमांक 7 में क्या बोला था, बुद्ध के जीवन के घटनाओं से संबंधित कलात्मक धार्मिक प्रतीकों को सही सुमेलित करने वाले कूट को चुनिए। तो कूट में दिया था सूची 1 और सूची 2 करके। सूची 1 में देखो, बुद्ध का जन्म करके दिया है, दूसरा गृह त्याग दिया है, तीसरा ज्ञान प्राप्ति दिया है और चौथा निर्वाण दिया है। उसी प्रकार से पहला करके दिया है सूची दूसरा में, पद चिन्ह दिया है, वृक्ष दिया है और घोड़ा दिया है और कमल दिया है। और इसका जो आंसर क्या होगा ये बताओ ना। तो इसका जो आंसर है, बहुत लोगों ने करेक्ट आंसर दिया था और उसका मैं रिस्पॉन्स भी दिया हूँ। और इसका जो आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा, जो आप लोगों को होमवर्क दिया था, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले इसमें क्या होगा, अ में दिया है बुद्ध का जन्म। तो बुद्ध का जन्म का जो चिन्ह था ना वो क्या था, तो बुद्ध के जन्म के चिन्ह को क्या बोला जाता है, कमल। जिस प्रकार से एक बालक का जन्म होता है तो नया जीवन की शुरुआत होता है ना, ठीक उसी प्रकार से कमल के देखो, जब वो भी कीचड़ से निकलता हुआ कमल जो है वो खिलता है, वो भी जीवन की शुरुआत को दर्शाता है। तो ये आप लोगों को याद रखना है, बुद्ध का जो जन्म का जो चिन्ह है ना वो कमल हो जाएगा। उसी प्रकार से गृह त्याग, तो गृह त्याग को क्या माना गया था, तो गृह त्याग को घोड़ा का प्रतीक चिन्ह माना गया था, ठीक है। तो ये आप लोगों को याद रखना है। तीसरा देखो, ज्ञान की प्राप्ति, तो ज्ञान की प्राप्ति का क्या माना गया था, वृक्ष के नीचे। और कौन से वृक्ष के नीचे हुआ था, तो वो पीपल वृक्ष के नीचे हुआ था। किसको, तो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति पीपल वृक्ष के नीचे हुआ था। कब हुआ था, तो 35 वर्ष की उम्र में हुआ था, आप लोगों को बताया था ना मैंने। उसके अलावा द देखो, निर्वाण। निर्वाण मतलब मृत्यु का पद चिन्ह क्या था, तो मृत्यु का जो चिन्ह था वो पद चिन्ह है। मतलब यह है, किसी का निर्वाण होता है तो उसी के पद चिन्ह पर चलोगे ना जी, मतलब उसी का अनुकरण करोगे ना। तो निर्वाण को पद चिन्ह के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 7वां का जो करेक्ट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। बहुत लोगों ने इसका आंसर भी दिया था, उसको मैंने करेक्ट कर दिया हूँ, ठीक है। तो इसी प्रकार से अगर आप लोगों को होमवर्क दूँ ना तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बता दिया करो कि क्या इसका आंसर हो सकता है, और सही बताओगे ना तो आपको रिस्पॉन्स मैं ज़रूर करूँगा, ठीक है। और जब नेक्स्ट क्लास लाऊंगा ना तो उसमें आप लोगों का ना जो प्रश्न का उत्तर है वो ज़रूर बता दिया करूँगा। चलिए, प्रश्न क्रमांक 8वां को अब ध्यान से पढ़िए। बुद्ध द्वारा दिए गए 4 आर्य सत्य किससे संबंधित है। ऑप्शन ए अमरत्व, ऑप्शन बी सांसारिक दुख, ऑप्शन सी मोक्ष या ऑप्शन डी तप। तो प्रश्न क्रमांक 8वां का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर बी सांसारिक दुख इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे, बुद्ध द्वारा दिए गए 4 आर्य सत्य किससे संबंधित है। तो भगवान बुद्ध द्वारा जो 4 आर्य सत्य दिया था ना वो सांसारिक दुख से संबंधित है। और 4 आर्य सत्य क्या क्या है ये अगर आप लोगों को बताऊँ ना तो ध्यान से सुनिएगा। 4 आर्य सत्य में उन्होंने बोला था दुख ही दुख बोला था, क्या, तो पहला जो बोला था वो दुख ही दुख बोला था। दूसरा जो बोला था वो दुख का कारण बोला था। तीसरा जो बोला था वो दुख निरोध बोला था, क्या, तो तीसरा जो बोला था वो दुख निरोध बोला था। और चौथा जो बोला था वो दुख निरोध मार्ग बोला था, क्या। तो ध्यान से सुनिएगा, भगवान बुद्ध ने 4 आर्य सत्य दिया था। सबसे पहले जो दिया था वो दुख ही दुख, दूसरा बोला था दुख का कारण, तीसरा बोला था दुख निरोध और चौथा बोला था दुख निरोध मार्ग। तो ये 4 प्रकार के जो आर्य सत्य है ना वो दिया था। और ये चारों के चारों सांसारिक दुख से संबंधित है। मतलब ये है कि भगवान बुद्ध ना इस संसार को देखते हुए ये बोला था कि ये जो संसार है वो
वो क्या है, दुख ही दुख है, दुख से भरा हुआ है और दुख क्या क्या करना चाहिए, निरोध करना चाहिए और दुख निरोध मार्ग पर चलना चाहिए। तो इस प्रकार से ना चार आर्य सत्य दिया, तो इन चारों को चाहो तो नोट करके रख सकते हो और याद रखना है आप लोगों को, ये संसारिक दुख से संबंधित है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 8 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप लोगों के लिए कूट प्रश्न है, ध्यान से पढ़िए। प्रश्न क्रमांक 9 को पढ़िए। गौतम बुद्ध के निर्वाण के पश्चात निम्नलिखित स्थानों में बौद्ध संगीतियां आयोजित की गई। पहला दिया है राजगृह, दूसरा वैशाली, तीसरा बोध गया और चौथा पाटलिपुत्र। सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए 1 2 एवं 3, ऑप्शन बी 2 3 एवं 4, ऑप्शन सी 1 2 एवं 4 या ऑप्शन डी 1 3 एवं 4। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए। और आप लोगों को मैंने थ्योरी क्लास में इसको बता ही चुका हूँ, तो बताइए क्या इसका आंसर होगा। तो प्रश्न क्रमांक 9 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। 1 2 एवं 4 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। कैसे? गौतम बुद्ध के निर्वाण के पश्चात निम्नलिखित स्थानों में बौद्ध संगीतियों का आयोजन किया गया था। तो आप लोगों को बताया था ना कि लगभग 4 जो बौद्ध संगीति है उसका आयोजन किया गया है। देखो कौन कौन से जगह में किया गया था। तो सबसे पहले राजगृह में किया गया था, और दूसरा जो है वो वैशाली में किया गया था, और एवं तीसरा जो है वो पाटलिपुत्र में किया गया था। आप लोगों को बताया था ना अलग अलग करके। चलिए सबसे पहले आप लोगों को थोड़ा सा अलग अलग करके बता देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। वैशाली में कब किया गया था? तो वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति हुआ था 383 में। कब? तो वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति हुआ था 383 ईसा पूर्व में हुआ था। आप लोगों को बताया था ना। और उसके अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष जो है वो सतकर्मी था। कौन? तो सतकर्मी इसका अध्यक्ष था और कालाशोक के शासनकाल में हुआ था, आप लोगों को बताया था। उसके अलावा आप लोगों को ये बताया था ना कि पाटलिपुत्र में कब हुआ था बोल करके। तो पाटलिपुत्र में बौद्ध का तृतीय संगीतियाँ का आयोजन किया गया था। कब किया गया था? तो 251 ईसा पूर्व में किया गया था। कब? तो तृतीय बौद्ध संगीति जो है वो 251 ईसा पूर्व में हुआ था और पाटलिपुत्र में हुआ था। इसका जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो मोगलीपुत्र तीस्ता इसके अध्यक्ष थे। किसके शासन में काल में हुआ था? तो ये जो है ना वो अशोक के शासनकाल में हुआ था। उसके अलावा ऑप्शन नंबर है राजगृह। राजगृह में ना प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था, और इसका सन क्या था? तो 483 था। आप लोगों को बताया था ना 483 जो है वो प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके जो अध्यक्ष है वो महाकश्यप थे। किसके शासनकाल में हुआ था? तो अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। इन तीनों को मैं आप लोगों को पढ़ा दिया हूँ अच्छे से, लेकिन बोध गया को हम लोगों ने नहीं पढ़ा है। तो ये केवल नहीं होगा, जो करेक्ट आंसर होगा वो पहला हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा और चौथा हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 9 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। अब चलिए प्रश्न क्रमांक 10वां को ध्यान से पढ़िए। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न की अवधारणा के अंतर्गत निम्न में से क्या सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए बुद्ध, ऑप्शन बी धम्म, ऑप्शन सी निर्वाण या ऑप्शन डी संघ। तो क्या इसका आंसर होगा? तो प्रश्न क्रमांक 10 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी निर्वाण इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? बौद्ध धर्म के त्रिरत्न की अवधारणा के अंतर्गत निम्न में से क्या सम्मिलित नहीं है? आप लोगों को थ्योरी क्लास में बताया था ना, क्लास क्रमांक 9 में बौद्ध धर्म जब आप लोगों को पढ़ा रहा था तब उसमें आप लोगों को बताया था कि बौद्ध धर्म में त्रिरत्न है। जिस प्रकार से जैन धर्म में त्रिरत्न था उसी प्रकार से बौद्ध धर्म में भी त्रिरत्न का व्याख्या मिलता है। और इसका त्रिरत्न कौन कौन सा था बौद्ध धर्म का? तो सबसे पहले बुद्ध था, दूसरा धम्म था और तीसरा संघ था। निर्वाण इसमें नहीं था। निर्वाण जो है ना वो जैन धर्म और बौद्ध धर्म में दोनों में समान माना जाता है। दोनों की ये क्या है, विशेषताएं हैं, तो ये अलग से याद रखना। और बौद्ध धर्म की जो त्रिरत्न है वो बुद्ध हो जाएगा, धम्म हो जाएगा और संघ, ये तीनों के तीनों को आप लोगों को याद रखना है। उसके अलावा नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो। अपने पिछले क्लास में भी आप लोगों को बोला था नोट करने के लिए पूछा जाता है, ऐसे इसको कूट में पूछा जाएगा, तो इसीलिए आप लोगों को याद रखना है इसको। उसके अलावा आप लोगों को ना जैन धर्म के त्रिरत्न के बारे में भी बता देता हूँ ताकि आप लोगों को ना याद रहे। जैन धर्म में भी ना त्रिरत्न की संकल्पना किया गया है। और कौन कौन से त्रिरत्न था? तो सबसे पहले साम्यक ज्ञान था, दूसरा साम्यक दर्शन था और तीसरा साम्यक चरित्र था। क्या? तो सबसे पहले साम्यक ज्ञान था, दूसरा साम्यक दर्शन था और तीसरा साम्यक चरित्र था। ये तीनों के तीनों जैन धर्म के त्रिरत्न हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद रखना है। और बौद्ध धर्म के त्रिरत्न चाहो ना तो दोनों को एक साथ लिख लेना। बौद्ध धर्म त्रिरत्न करके बुद्ध, धम्म और संघ
पंचांग लिख लेना। जैन धर्म त्रिरत्न करके साम्यक ज्ञान, साम्यक दर्शन और साम्यक चरित्र, ऐसे 3 लिख लेना ताकि कंपैरिजन के थ्रू आप लोगों को याद रहे। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 10 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं अब। चलिए प्रश्न क्रमांक 11वां को पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन से शासक ने बौद्ध धर्म का विस्तार में योगदान नहीं दिया, मतलब बौद्ध धर्म के विस्तार में ना योगदान नहीं दिया है। ऑप्शन ए हर्षवर्धन, ऑप्शन बी कनिष्क, ऑप्शन सी अशोक या ऑप्शन डी पुष्यमित्र शुंग। तो क्या इसका आंसर होगा, आप लोगों ने थ्योरी में बेशक नहीं पढ़ा है इसको, लेकिन ट्राई कीजिए क्या इसका आंसर होगा, फिर मैं आप लोगों को विस्तार पूर्वक बताऊंगा। तो प्रश्न क्रमांक 11 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर डी पुष्यमित्र शुंग इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे, निम्नलिखित में से कौन से शासक ने बौद्ध धर्म के विस्तार में योगदान नहीं दिया। तो बौद्ध धर्म के विस्तार में जो योगदान नहीं दिया था वो पुष्यमित्र शुंग था, ये आप लोगों को याद रखना है। और पुष्यमित्र शुंग जो है ना वो वैदिक धर्म को मानने वाले थे, ठीक है, तो ये आप लोगों को याद रखना है। पुष्यमित्र शुंग जो है वो वैदिक धर्म को मानने वाले थे, मतलब ब्राह्मण धर्म बोल सकते हो या वैदिक धर्म बोल सकते हो, इसको मानने वाले थे। वो बौद्ध मत को या बौद्ध धर्म को नहीं मानते थे। उसके अलावा हर्षवर्धन, कनिष्क और अशोक तीनों के तीनों जो शासक है ना वो बौद्ध मत के विस्तारक थे, मतलब बौद्ध धर्म को मानने वाले थे। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 11 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 12 को ध्यान से पढ़िए। क्षणिकवाद का प्रतिपादन किसने किया। ऑप्शन ए बुद्ध, ऑप्शन बी जैन, ऑप्शन सी चार्वाक या ऑप्शन डी न्याय। तो प्रश्न क्रमांक 12 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर है बुद्ध करेक्ट हो जाएगा। कैसे, क्षणिकवाद का प्रतिपादन किसने किया। तो हम लोगों ने थ्योरी में पढ़ा था ना जी, क्षणिकवाद किसने दिया था, बुद्ध ने दिया था, भगवान ने। तो ये आप लोगों को याद रखना है, क्षणिकवाद का जो प्रतिपादन है वो बुद्ध ने किया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 13वां को ध्यान से पढ़िए। अनात्मवाद का सिद्धांत है। ऑप्शन ए सांख्य का, ऑप्शन बी वेदांत का, ऑप्शन सी बौद्ध दर्शन का या ऑप्शन डी जैन दर्शन का। तो प्रश्न क्रमांक 13 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी बौद्ध दर्शन का करेक्ट हो जाएगा। कैसे, अनात्मवाद का सिद्धांत है, तो अनात्मवाद का जो सिद्धांत दिया था वो बौद्ध दर्शन का है, ये आप लोगों को याद रखना, और ये सिद्धांत भगवान बुद्ध ने दिया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से फटाफट अंदाज में। चलिए प्रश्न क्रमांक 14 को ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा नाम बुद्ध का दूसरा नाम है। ऑप्शन ए पार्थ, ऑप्शन बी प्रछन्न, ऑप्शन सी मिहिर या ऑप्शन डी गुड़केश। तो प्रश्न क्रमांक 14 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर बी प्रसन्न करेक्ट हो जाएगा। कैसे, निम्न में से कौन सा नाम बुद्ध का दूसरा नाम था, मतलब भगवान बुद्ध का और किन नामों से जाना जाता था। तो प्रसन्न जो है ना इस नाम से भी जाना जाता है। उसके अलावा आप लोगों को 3 से 4 नाम बताया था ना, तो आप लोगों को एक बार और बता दे रहा हूँ, भगवान बुद्ध का जो दूसरा क्या क्या नाम था ये बता दे रहा हूँ, ध्यान से याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो सबसे पहले भगवान बुद्ध का जो नाम हो जाएगा ना वो प्रछन्न हो जाएगा, दूसरा तथाकर हो जाएगा, तीसरा शाक्य हो जाएगा, चौथा मुनि हो जाएगा, ठीक है। तो ये चारों नाम को आप लोगों को याद रखना है, तथाकर, शाक्य, मुनि और प्रछन्न। तो इस प्रकार से भगवान बुद्ध के जो नाम थे ना वो अन्य नाम में 4 नाम थे। और बचपन का इसका क्या नाम था, तो बचपन का इसका जो मूल नाम था ना वो सिद्धार्थ था, ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 14 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 15 को ध्यान से पढ़िए। बौद्ध और जैन दर्शन दोनों में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व समान है। ऑप्शन ए ब्रह्मचर्य, ऑप्शन बी अपरिग्रहण, ऑप्शन सी निर्वाण या ऑप्शन डी अष्टांगिक मार्ग। तो प्रश्न क्रमांक 15 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी निर्वाण जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। बौद्ध और जैन दर्शन दोनों में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व समान है। तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में जो समान है ना वो निर्वाण है। जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों ही ना निर्वाण पर, मतलब मृत्यु या मोक्ष पर सबसे ज़्यादा ध्यान देता है, जीवन का अंतिम लक्ष्य मानते हैं। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 15 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी निर्वाण जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों को इसी प्रकार से पढ़ते हुए चलते हैं। और आज का ये जो क्लास ख़त्म हो जाएगा ना इसके बाद इसका पूरा जो पीडीएफ है वो मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा, तो वहाँ से आप लोग जोड़ करके इसके जो पूरा पीडीएफ है ना वो डाउनलोड कर लीजिएगा और दोबारा प्रैक्टिस कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। और व्हाट्सएप में जुड़ने के लिए आप लोग इंस्टाग्राम पर जाइए, बाय MD धीवर सर्च कीजिए, वहाँ से आप बोलिए कि सर मेरे को व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ना है बोल करके, तो वहाँ से आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दूंगा। उसके अलावा आप लोगों को नए स्क्रीन पर एक रेंडमली नंबर दे रहा हूँ, शो हो रहा है, उसको देख लीजिए और उसमें डायरेक्टली आप मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप में कि सर मेरे को व्हाट्सएप
व्हाट्सअप ग्रुप में जोड़ना है बोल करके, तो वहाँ से आप लोगों को ऐड कर दूंगा, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 16 को ध्यान से पढ़िए। बौद्ध साहित्य दीपवंश से संबंधित है। ऑप्शन ए श्रीलंका से, ऑप्शन बी बर्मा से, ऑप्शन सी चीन से या ऑप्शन डी सुवर्ण से। तो प्रश्न क्रमांक 16 का जो करेक्ट आंसर है ना, वो ऑप्शन नंबर है श्रीलंका से करेक्ट हो जाएगा। कैसे? बौद्ध साहित्य दीपवंश से संबंधित है, तो बौद्ध साहित्य जो दीपवंश है ना, वो संबंधित है श्रीलंका से। और आप लोगों को एक फैक्ट ये बता दूं कि जो सम्राट अशोक था, कौन, तो सम्राट अशोक ने ना क्या किया था, बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था। और इन्होंने ना बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री जो संघमित्रा है ना, तो इन दोनों को ना बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था, ठीक है। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है, इनका जो नाम है ना वो भी पूछा जाता है। तो इसलिए प्रश्न क्रमांक 16 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं अब। चलिए प्रश्न क्रमांक 17 को ध्यान से पढ़िए। बुद्ध को ज्ञान किस आयु में प्राप्त हुआ था? ऑप्शन ए 13 वर्ष, ऑप्शन बी 25 वर्ष, ऑप्शन सी 29 वर्ष या ऑप्शन डी 35 वर्ष। तो प्रश्न क्रमांक 17 का जो करेक्ट आंसर है ना, वो ऑप्शन नंबर डी 35 वर्ष करेक्ट हो जाएगा। कैसे? बुद्ध को ज्ञान किस आयु में प्राप्त हुआ था? तो भगवान बुद्ध को बोल लो या गौतम बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुआ था ना, वो 35 वर्ष की आयु में हुआ था। उसके अलावा महावीर स्वामी को किस वर्ष में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था? तो उनको 42 वर्ष की आयु में हुआ था। कब? तो 42 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। लेकिन गौतम बुद्ध को कब हुआ था? तो 35 वर्ष की आयु में हुआ था। उसके अलावा प्रश्न पूछा जाता है कि किस वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था? तो वो पीपल वृक्ष के नीचे हुआ था, ये याद रखना है। उसके अलावा महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति किस वृक्ष के नीचे हुआ था? तो वो साल वृक्ष के नीचे हुआ था, ठीक है। तो दोनों को आप लोगों को याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 17 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 18 को ध्यान से पढ़िए। त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? ऑप्शन ए जैन, ऑप्शन बी पारसी, ऑप्शन सी बौद्ध या ऑप्शन डी इस्लाम। तो प्रश्न क्रमांक 18 का जो करेक्ट आंसर है ना, वो ऑप्शन नंबर सी बौद्ध धर्म है, इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? तो त्रिपिटक जो संबंधित है ना, वो बौद्ध धर्म से संबंधित है, ये आप लोगों को याद रखना है। और कौन कौन सा त्रिपिटक है, मैंने आप लोगों को थ्योरी में पढ़ाया था ना। तो त्रिपिटक के अंतर्गत जो आएगा ना, वो सबसे पहले विनय पिटक आएगा, दूसरा सूत पिटक आएगा और तीसरा अभिधम्म पिटक आ जाएगा। क्या? तो सबसे पहले विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम्म पिटक। थ्योरी में आप लोगों को पढ़ाया हूँ, 3 प्रकार के पिटक है। क्या? तो त्रिपिटक 3 प्रकार के हैं बौद्ध धर्म से संबंधित। तो तीनों को आप लोगों को नोट करने के लिए बोला था। आप लोगों को क्या कर सकता है, इसी प्रकार से बोला जा सकता है और 3 प्रकार के ना अलग अलग थ्योरी दे देगा, विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम्म पिटक बोल करके। और आप लोगों से बोला जाएगा कि ए बी सही, ए बी सी डी सही, ए बी सही, ऐसे अलग अलग कूट में पूछा जाएगा। तो इसीलिए आप लोगों को तीनों को नोट करके रख लेना है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 18 का जो करेक्ट आंसर है ना, ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 19 को ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से किस धर्म से माध्यिका का दर्शन संबंधित है? ऑप्शन ए वैदिक धर्म, ऑप्शन बी बौद्ध धर्म, ऑप्शन सी जैन धर्म या ऑप्शन डी भागवत धर्म। तो प्रश्न क्रमांक 19 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, वो ऑप्शन नंबर बी बौद्ध धर्म इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? निम्नलिखित में से किस धर्म से माध्यमिका दर्शन संबंधित है? तो माध्यमिका दर्शन जो संबंधित है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है, इतना आप लोगों को केवल एक बार याद रख लेना है, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 20 को ध्यान से पढ़िए। सत्यमेव जयते लिया गया है। ऑप्शन ए हितोपदेश से, ऑप्शन बी ऋग्वेद से, ऑप्शन सी मुंडक उपनिषद से या ऑप्शन डी महाभारत से। तो प्रश्न क्रमांक 20 का जो करेक्ट आंसर है ना, वो ऑप्शन नंबर सी मुंडक उपनिषद से करेक्ट हो जाएगा। कैसे? सत्यमेव जयते लिया गया है। तो ये जो सत्यमेव जयते है ना, जो भारत का आदर्श वाक्य है, तो ये किससे लिया गया है? तो ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है या मुंडकोपनिषद से लिया गया है, ये आप लोगों को याद रखना है, ये पूछा जाता है अक्सर। चाहो ना तो इसे नोट करके रख लो आप लोग, ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 20 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हैं फटाफट अंदाज में। चलिए प्रश्न क्रमांक 21 को ध्यान से पढ़िए। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए श्रीलंका किसे भेजा? ऑप्शन ए बुद्धगुप्त, ऑप्शन बी अश्वघोष, ऑप्शन सी वसुमित्र या ऑप्शन डी महेंद्र।
तो प्रश्न क्रमांक 21 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर डी महेंद्र करेक्ट हो जाएगा। कैसे? सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए श्रीलंका किसे भेजा? तो सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए श्रीलंका जो है ना वो अपने पुत्र महेंद्र को भेजा था, और अपनी पुत्री जो संघमित्रा है उसे भेजा था। वसुमित्र नहीं है जी, हैं, संघमित्रा उसकी पुत्री है और उसका पुत्र महेंद्र है। तो इन दोनों को ना बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए श्रीलंका भेजा था। आप लोगों को पहले भी बताया हूँ। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 21 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 22 को ध्यान से पढ़िए। त्रिरत्न किससे संबंधित है? ऑप्शन ए जैन धर्म, ऑप्शन बी बौद्ध धर्म, ऑप्शन सी जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों से, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न क्रमांक 22 का जो करेक्ट आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर सी जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों से करेक्ट हो जाएगा। कैसे? त्रिरत्न किससे संबंधित है? तो त्रिरत्न जो संबंधित है ना वो जैन धर्म में भी त्रिरत्न है और बौद्ध धर्म में भी त्रिरत्न है। जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन सा होगा? तो जैन धर्म का जो त्रिरत्न होगा वो साम्यक ज्ञान, साम्यक दर्शन और साम्यक चरित्र हो जाएगा। और उसके अलावा बौद्ध धर्म में त्रिरत्न कौन कौन सा है? तो बुद्ध, धम्म और संघ हो जाएगा। क्या? तो बुद्ध, धम्म और संघ ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। तो इन तीनों को आप लोगों को याद रखना है। अलग अलग करके पूछा जा सकता है या मिक्स करके दे देंगे और पूछा जाएगा कि इसमें जैन धर्म का त्रिरत्न कौन सा है, अलग कीजिए बोल करके, जोड़ी की मिलाओ बोल करके दे सकता है या कूट में दे सकता है। तो इसीलिए आप लोगों को याद रखना है दोनों को, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 22 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 23वां को ध्यान से पढ़िए। बौद्ध धर्म के अनुसार अस्तेय का अर्थ होता है ऑप्शन ए चोरी ना करना, ऑप्शन बी ध्यान, ऑप्शन सी शांत रहना या ऑप्शन डी अहिंसा। तो प्रश्न क्रमांक 23 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर ए चोरी ना करना करेक्ट हो जाएगा। कैसे? बौद्ध धर्म के अनुसार अस्तेय का अर्थ होता है, तो बौद्ध धर्म में अस्तेय का जो अर्थ होगा ना वो ऑप्शन नंबर ए चोरी ना करना करेक्ट हो जाएगा। और बौद्ध धर्म के बारे में एक चीज़ आप लोग और जान लो कि बौद्ध धर्म में ना जीवन को ना अच्छे से जीने के लिए 5 मार्ग बताया था। क्या? तो जीवन निर्वाहन के लिए ना 5 मार्ग बताया था। और ये 5 मार्ग कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला जो होगा वो सत्य हो जाएगा। बौद्ध धर्म हमेशा ये कहता है कि ना हमेशा सत्य की राह पर चलना चाहिए और सत्य बोलना चाहिए। तो सबसे पहले सत्य हो जाएगा। दूसरा जो होगा वो अहिंसा हो जाएगा, हिंसा नहीं करना चाहिए, ये बौद्ध धर्म कहता है। तीसरा जो हो जाएगा वो अस्तेय हो जाएगा। अस्तेय का मतलब होता है चोरी ना करना हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला सत्य, अहिंसा, अस्तेय। चौथा जो होगा वो ब्रह्मचर्य हो जाएगा, मतलब ब्रह्मचर्य जीवन का क्या करना, निर्वहन करना, ये हो जाएगा। और पांचवा जो होगा वो अपरिग्रहण हो जाएगा। अपरिग्रहण का मतलब ये होता है कि सांसारिक जो लोभ मोह है ना, मतलब पैसे वैसे की जो रिश्ते नाते उससे क्या करना, दूर रहना, तो ये क्या होगा, अपरिग्रहण कहलाएगा। तो बौद्ध धर्म में ना जीवन निर्वहन के लिए 5 प्रकार के मार्ग बताए हैं। इन पांचों को आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। सत्य, अहिंसा, आस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रहण। और ब्रह्मचर्य का जो पालन है ना वो गौतम बुद्ध ने दिया था, ठीक है। तो ये आप लोगों को याद रखना है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 23 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए आज की क्लास के अंतिम प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। प्रश्न क्रमांक 24 को पढ़िए। धर्मचक्र प्रवर्तन संबंधित है ऑप्शन ए बौद्ध धर्म से, ऑप्शन बी जैन धर्म से, ऑप्शन सी वैष्णव धर्म से या ऑप्शन डी शैव धर्म से। तो प्रश्न क्रमांक 24 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर ए बौद्ध धर्म करेक्ट हो जाएगा। कैसे? धर्मचक्र प्रवर्तन संबंधित है, तो धर्मचक्र प्रवर्तन जो संबंधित है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। और इस कैसे संबंधित है ये अगर बताऊँ ना तो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, तो वो सारनाथ में दिया था। और अपना प्रथम उपदेश किस भाषा में दिया था, तो वो पाली भाषा में दिया था। और उनके प्रथम उपदेश को क्या बोला गया था जी, धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। क्या? तो उनका जो प्रथम उपदेश है उसे धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। तो ये आप लोगों को नोट करने के लिए बोला था इसीलिए। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 24 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो आप लोगों को ना केवल इतना ही जो थ्योरी था वो पढ़ना था। अब आप लोगों का ना नेक्स्ट क्लास में ना नया टॉपिक लेकर के आऊँगा तो उसमें पढ़ना है। हिस्ट्री से संबंधित जितने भी ना आपके प्री बी एड एंट्रेंस एग्जाम में या प्री डी एल एड एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है, जहाँ जहाँ से उठाया जाता है उन्हीं टॉपिक को पढ़ूंगा, क्योंकि मैं
4-5 कल के जितने भी क्वेश्चन है ना उन सारी चीज़ों को एनालिसिस किया हूँ और इस आधार पे आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। तो जो जो पढ़ा रहा हूँ केवल आप लोगों को उतना ही पढ़ना है और मल्टीपल टाइम से रिवीजन करना है। इसके लिए ना मैं आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, तो वहाँ से डाउनलोड करके दोबारा तीबारा पढ़ लीजिएगा आप लोग, ठीक है। और उसके अलावा ना आप लोगों को जो जो नोट करने के लिए बोलता हूँ उसको भी नोट कर लीजिएगा और एग्ज़ाम से पहले आप लोगों को पढ़ने में ज़्यादा हेल्प करेगा। तो इसीलिए आप लोगों को यही करना है, ठीक है। चलिए आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त कर देते हैं और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना, ताकि जब भी मैं क्लास लाऊँ ना तो प्रॉपर टाइम पे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल पाए। और आप लोग सब्सक्राइब किए रहोगे तभी आप लोगों को मैसेज मिलता है कि ना क्लास आ गया बोल करके, नहीं सब्सक्राइब करोगे तो नहीं मिलता है। तो इसीलिए अपने एग्ज़ाम तक की कम से कम सब्सक्राइब करके रखिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।